हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और जैसा कि मैंने बताया था ये 3-4 लेक्चर्स तक चलेगा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, इसमें इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ आएगा, परंतु परेशान मत होना, एकदम सरलता से सब कुछ समझेंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लो अपनी कॉपी में। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए सपोज करिए मैं यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखता हूं, राइट, और कुछ यहां पर एक क्यू नॉट चार्ज रखते हैं। ठीक है, क्यू नॉट चार्ज रखते हैं और इस क्यू नॉट को हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। इस क्यू नॉट को हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज और ये कैसा चार्ज होगा? ये होगा एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम एक चार्ज यूज करेंगे क्यू नॉट, जिसे हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ठीक, और ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज और ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का यूज करेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी बाद में हम बता देंगे कैसे नेगेटिव वगैरह के लिए होता है। समझने के लिए अभी हम केवल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का यूज करेंगे। ठीक, तो मान लेते हैं कि यहां रखेंगे हम इसको, तो ये भी पॉजिटिव और ये अपना टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो क्या ये इसे रिपेल करेगा? ठीक, उधर की ओर रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज होता तो अट्रैक्ट करता, परंतु अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की। ठीक, तो इस पर फोर्स इधर की ओर लगता, राइट। यही टेस्ट चार्ज अगर यहां पर आप रखते तो इस पर फोर्स किधर की ओर लगता? इधर की ओर लगता। ठीक, यही टेस्ट चार्ज अगर आप यहां पर रखते तो ये इसे रिपेल करता और फोर्स किधर की ओर लगता? इधर की ओर लगता। ठीक, यही टेस्ट चार्ज अगर आप यहां पर रखते तो ये वाला किधर फोर्स लगाता? इधर की ओर फोर्स लगाता, है ना। ठीक, यहां पर रखते तो ऐसे, यहां पर ऐसे इधर रिपेल करता, यहां पर रखते तो इधर रिपेल करता, यहां पर रखते तो इधर रिपेल करता, राइट। अब सपोज करो कि इस प्लस क्यू चार्ज को, जो इन सब पर फोर्स लगा रहा था, इसको ढक देते हैं, राइट। इस प्लस क्यू चार्ज को अगर हम ढक देते हैं, ठीक, इस प्लस क्यू चार्ज को हम ढक देते हैं, ढक दिया, तो अब इन चार्जेस को ये प्लस क्यू चार्ज नहीं दिखाई दे, राइट। ये प्लस क्यू चार्ज नहीं दिखाई दे, तो क्या इन टेस्ट चार्जेस पर फोर्स लगना भी बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, इन टेस्ट चार्जेस पर फोर्स लगना बंद बिल्कुल नहीं होगा। इन टेस्ट चार्जेस पर अब भी कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला चार्ज फोर्स लगाता रहेगा। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि अब तक हमने क्या देखा? चार्जेस का डायरेक्ट इंटरेक्शन, कि इस टेस्ट चार्ज पर ये चार्ज कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, यानी डायरेक्ट इंटरेक्शन।
राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या देखेंगे, इसी चीज को हम कैसे देखेंगे, इसी फोर्स को हम कैसे देखेंगे, दो पार्ट्स में ब्रेक करके। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसी फोर्स को या इसी सिचुएशन को कि चारों तरफ फोर्स लग रहा है, कैसे देखेंगे, दो पार्ट्स में ब्रेक करके। कैसे ब्रेक करेंगे कि ये वाला टेस्ट चार्ज, ये वाला टेस्ट चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे और डिनोट करेंगे ई से। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज या हर एक चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस पर फोर्स लगाती है। ठीक, ये इसके द्वारा क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, ना कि ये चार्ज खुद फोर्स लगाता है। राइट, ठीक है ना, इसके द्वारा क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेस्ट चार्जेस पर फोर्स लगा रही है, ना कि ये चार्ज खुद फोर्स लगा रहा है। ठीक, तो इसे और कंप्लीटनेस देने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि हर चार्ज अपने चारों तरफ के रीजन में या स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। हर एक चार्ज अपने चारों तरफ के स्पेस या रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आने वाले हर चार्ज पर फोर्स लगता है। और वो फोर्स कौन लगाता है? डायरेक्टली ये चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्टली ये चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि हर चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड में अगर कोई और चार्ज आया तो उस पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कौन लगाएगा? उस चार्ज के द्वारा, इस चार्ज के द्वारा क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक हम क्या पढ़ते थे कूलम्ब्स लॉ में कि डायरेक्टली ये चार्ज फोर्स लगाता है। ठीक, अब हमें क्या समझना है कि ये चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और इस चार्ज के द्वारा क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है। राइट, अब देखिए क्या है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। राइट, तो उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स से रिलेटेड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसे हम अब से डिनोट करेंगे ई के ऊपर तीर। राइट, अब पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं पर भी मैं ई के ऊपर एक तीर या एरो बना दूंगा तो आप लोग इससे क्या समझेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, अब देखिए क्या है कि पॉजिटिव क्यू चार्ज की जगह अगर हम एक नेगेटिव क्यू चार्ज भी लें तो फिर से ये सब बातें सत्य होंगी कि ये नेगेटिव क्यू चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आने वाले हर चार्ज पर फोर्स लगाएगी, हर चार्ज पर फोर्स लगाएगी। तो चलिए अपना टेस्ट चार्ज इस नेगेटिव क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर देखते हैं। तो अगर अपना ये टेस्ट चार्ज कैसा टेस्ट चार्ज है? पॉजिटिव,
तो इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव क्यू चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस नेगेटिव क्यू चार्ज के कारण उत्पन्न या क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द माइनस क्यू चार्ज। यानी कि ये एक नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो हमेशा क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये हमेशा क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो अब देखिए पॉजिटिव क्यू चार्ज के चारों तरफ कहीं पर भी अगर आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज उसे रिपेल करता है, उसे रिपेल करता है। तो इसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में कैसे समझा कि ये पॉजिटिव चार्ज अपने चारों तरफ के स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव क्यू चार्ज। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ अगर कहीं भी आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स कैसे लगा रहा है, अवे फ्रॉम इटसेल्फ। ठीक, रिपेल कर रहा है ना, अवे फ्रॉम इटसेल्फ। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में कैसे समझेंगे कि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस चार्ज से दूर, इस चार्ज से दूर, अवे फ्रॉम दिस चार्ज। ठीक, अवे फ्रॉम दिस चार्ज। और ये अवे फ्रॉम दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर अवे फ्रॉम दिस चार्ज फोर्स लगा रही है, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसका डायरेक्शन क्या हुआ, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक, तभी ना रेडियली आउटवर्ड टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है, राइट। और नेगेटिव टेस्ट चार्ज पर चलें तो ये कहीं पर भी आप इसके आसपास अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उसे ये अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हम कैसे समझेंगे, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हम कैसे समझेंगे कि नेगेटिव टेस्ट चार्ज, ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज अपने चारों तरफ के स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, जिसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, राइट। या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये नेगेटिव क्यू चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है जिसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियली, रेडियली इनवर्ड्स, जिसे हम बोल सकते हैं रेडियली, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं, रेडियली इनवर्ड्स। ठीक, तो बहुत सिंपल। अब तक की पूरी कहानी क्या है कि जो हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़ते थे कि दो चार्जेस एक दूसरे पर डायरेक्टली फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे समझेंगे उस फोर्स को, कि हर चार्ज अपने चारों तरफ के स्पेस में, हर चार्ज अपने चारों तरफ के स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड में आने वाले हर चार्ज पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, राइट। ठीक, वो चार्ज खुद फोर्स नहीं लगाता, ठीक है, वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्रिएट करता है, और उसके द्वारा क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें आने वाले चार्ज पर फोर्स लगाती है। ठीक, चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया और इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगा दिया, दो पार्ट्स में हो गया, राइट। अब पॉजिटिव चार्ज अपने चार तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, तो अपने चार तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक, क्योंकि हमने क्या देखा कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले जाने पर फोर्स किधर लग रहा है,
रेडियली आउटवर्ड्स। ऐसे ही नेगेटिव टेस्ट चार्ज, नेगेटिव चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली इनवर्ड्स। क्यों? ठीक है, एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली इनवर्ड्स। हमने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर को रखने पर किधर फोर्स लग रहा था, रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो फोर्स हम पहले डायरेक्टली देख रहे थे अब हम उसको दो पार्ट्स में देखते हैं। पहले फील्ड क्रिएट करता है चार्ज और वो फील्ड फोर्स लगाती है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, एक और चीज कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है। ठीक, जैसे हमने प्लस क्यू चार्ज यहां रखा और अपना टेस्ट चार्ज यहां रखा, तो इस पर फोर्स लग रहा है। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डायरेक्टली ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके कारण, इस चार्ज के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगा रही, राइट। ठीक है, ये चार्ज डायरेक्टली ने फोर्स लगा रहा है। इस चार्ज के कारण क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर है, यहां पर क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रही है। ठीक, अब देखिए क्या है कि क्या इस चार्ज को दूर ले जाएं तो इस पर लगने वाला फोर्स सेम रहेगा या घटेगा, सेम रहेगा या घटेगा, तो डेफिनेटली घटेगा। जैसे जैसे हम दूर ले जाएंगे वैसे वैसे घटेगा। ठीक, या फिर एक और बात कहते हैं कि अगर इस चार्ज की पोजीशन को अगर हम चेंज करें, ठीक, इस चार्ज की पोजीशन को अगर हम चेंज करें तो क्या इस पर लगने वाला फोर्स बदलेगा। ठीक, पिछले वाले सेंटेंस को कि फोर्स कम होगा, दूर ले जाने पर फोर्स कम होगा, इसको और जनरलाइज करते हैं कि अगर इस टेस्ट चार्ज की पोजीशन को अगर हम चेंज करें तो क्या इस पर लगने वाला फोर्स चेंज होगा, बिल्कुल चेंज हो। ठीक, अलग अलग पोजीशंस पर इस टेस्ट चार्ज को अगर हम अलग अलग पोजीशंस पर रखेंगे तो इस टेस्ट चार्ज पर अलग अलग फोर्स लगेगा। ठीक, इस टेस्ट चार्ज को अलग अलग पोजीशन पर अगर हम रखेंगे तो इस टेस्ट चार्ज पर अलग अलग फोर्स लगेगा। ठीक, इसको नोट कर लेते हैं। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट changes with change in its position, changes with change in its position। ठीक, प्लस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स है वो पोजीशन के साथ बदल रहा है। ठीक,
और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा कौन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा कौन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट। हम बोल सकते हैं कि चेंजेस, भाई फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है और फोर्स चेंज होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद चेंज होती जा रही है। तो इससे हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस with change in position, with change in position। ठीक, राइट, ठीक है ना। तो हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू पोजीशन पर डिपेंड कर रही है, उसकी वैल्यू पोजीशन पर डिपेंड कर रही है। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि हम दो बातें लिख सकते हैं। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, राइट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में हम ये नहीं बोलते कि ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, हम बोलते हैं कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रही है। और हर एक पॉइंट पर, हर एक अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती जा रही है। हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, यानी डिफरेंट पॉइंट्स के पास डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। चार्ज सेम ही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने वाला चार्ज सेम ही है, परंतु डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, राइट। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी चार्ज के कारण क्रिएटेड है, परंतु ऐसा नहीं है कि हर एक पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। अगर ऐसा होता तो हम बोल देते कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज की प्रॉपर्टी है, राइट। परंतु हर एक पॉइंट पर अलग अलग है, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। हर पॉइंट की ये फिक्स प्रॉपर्टी, इस पॉइंट की कुछ और होगी, 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 राइट। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए। तो अब तक हमने देखा कि हर एक चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पर फोर्स लगाती है। ठीक, फिर हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस का मतलब यह हुआ कि डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट आनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, परंतु किसी एक भी पॉइंट पर डिफरेंट चार्जेस के लिए डिफरेंट नहीं आनी चाहिए। ठीक, डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, परंतु किसी फिक्स पॉइंट पर, किसी एक ही पॉइंट पर डिफरेंट चार्जेस के लिए डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अब हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे किया जाए। ठीक, तो उसके लिए हमें यह भी सीखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया गया है,
राइट। तो दोनों चीजें हम एक साथ सीखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे किया जाए, राइट। तो अब देख क्या है कि इसके लिए मैं एक सिचुएशन कंसीडर करता हूं कि सपोज एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इसके कारण कोई एक पॉइंट है P जिस पर अगर हम Q चार्ज रख रहे हैं तो फोर्स उस पर लग रहा है F, तो फोर्स उस पर लग रहा है F। अब देखिए क्या है कि सपोज हमको ये पता है कि जब Q 2 कूलम्ब है तो उस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक। जब Q 2 कूलम्ब है तो उस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, राइट। तो अब देखिए क्या है कि अगर मैं 2 कूलम्ब की जगह 10 कूलम्ब रख दूं तब कितना फोर्स लगेगा, ये बता सकते हैं, ठीक। हर बच्चा बता सकता है, बोलेगा अरे सर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, के Q1 बाई आर स्क्वायर को तो टच नहीं किया गया, वो तो नहीं रह गया, केवल जो Q2 है वो 5 गुना हो गया, 5 टाइम्स, ठीक। के Q1 बाई आर स्क्वायर तो नहीं रह गया, केवल Q2 को 5 गुना कर दिया गया, 5 टाइम्स, ठीक। तो फोर्स भी 5 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 न्यूटन्स, राइट। अगर मैं चार्ज को 1 कूलम्ब कर दूं तब फोर्स कितना हो जाएगा, भाई चार्ज को आपने 5 टाइम्स कर दिया तो फोर्स 5 टाइम्स हो गया, तो चार्ज को अगर आपने हाफ कर दिया तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक, 5 न्यूटन। एक और मान लेते हैं कि चार्ज को हमने 5 कूलम्ब कर दिया, अब ये टेंस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक। पता करो कितने टाइम्स हो गया है, 2.5 टाइम्स हो गया है, राइट, 2.5 टाइम्स हो गया है, तो फोर्स भी कितने टाइम्स हो जाएगा, 2.5 टाइम्स, ठीक। कई बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, सर उतना क्या 2.5 टाइम्स करना था, इसी को 5 टाइम्स कर दीजिए ना, बढ़िया, जैसे भी 5 5 जा 25, ठीक। अब देखो क्या है कि डिफरेंट एक इसी पोजीशन पर, सेम पोजीशन पर डिफरेंट चार्जेस के लिए डिफरेंट फोर्स है, डिफरेंट चार्जेस के लिए डिफरेंट फोर्स, राइट। अब एक चीज निकालते हैं, F बाई क्यू, इसे शब्दों में क्या पढ़ेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज पर यूनिट इट्स ओन चार्ज, पर यूनिट इट्स ओन चार्ज, हर एक चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किए जाने वाला फोर्स, पूरे चार्ज के द्वारा नहीं, उसके एक यूनिट के द्वारा एक्सपीरियंस किए जाने वाला फोर्स, यानी कि 2 कूलम्ब ने टोटल कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, 10 न्यूटन, ठीक। तो इसके यूनिट चार्ज, इसका यूनिट चार्ज कितना हुआ, 1 कूलम्ब ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो 10/2 5 न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक। अगले पर चलते हैं, इस 10 कूलम्ब ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, 50 न्यूटन, तो इसके यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम्ब ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया,
50/10, 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक, इस 1 कूलम चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया? 5 न्यूटन। तो इसके यूनिट चार्ज, ये तो खुद ही 1 कूलम, कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया? 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक, इस 5 कूलम ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया? 25 न्यूटन। तो इसके यूनिट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया? तो 25/5, 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि अगर हम पॉइंट को फिक्स कर दें तो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फोर्स महसूस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट फोर्स फील करेंगे। ठीक, एक्सपीरियंस करेंगे। परंतु फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच चार्ज पर यूनिट इट्स ओन चार्ज। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट फोर्स फील करेंगे, परंतु फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच चार्ज पर यूनिट इट्स ओन चार्ज सेम रहेगा। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच चार्ज पर यूनिट इट्स ओन चार्ज फिक्स रहेगा। ठीक, और इसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय a charge per unit its own charge, per unit its own charge। ठीक, तो इसे हम लोग न्यूमेरिकली कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पर यूनिट इट्स ओन चार्ज। ठीक, तो पर यूनिट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज क्यों निकाल लिए, और उस फोर्स को उसी चार्ज से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, जैसे कहीं पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वहां पर क्यों चार्ज रखिए और उस पर फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना है? उस पॉइंट पर क्यों चार्ज रखिए, उस पर फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए और उस फोर्स को उसी चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, और उस फोर्स को उसी चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। ठीक, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पर यूनिट इट्स ओन चार्ज। ठीक, इसी को कई बुक्स में यह भी लिखा रहता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज। ठीक, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज। दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम है। ठीक, दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम हैं। नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पूर्णतः डिफाइन कर लिया है। ठीक, और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कई सारे बुक्स में, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कई सारे बुक्स में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। ज्यादातर केवल 99% केवल इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया जाता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक, परंतु फिर भी कहीं पर आपको दिख जाएगा इंटेंसिटी, तो आप घबराइएगा नहीं, एकदम सेम चीज, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एग्जैक्टली सेम चीजें। ठीक है, तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंटेंसिटी। आगे से हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे, आगे से हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे। बस एक बार आपकी कॉपी में इंटेंसिटी वर्ड चला जाए, इसके लिए यहां पर मैं लिख देता हूं टॉपिक का नाम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बहुत ऊपर लिखने में यही दिक्कत होता है। ठीक, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम सिंपली ये भी लिख सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, इसे हम सिंपली ये भी लिख सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एग्जैक्टली सेम चीजें हैं। तो सपोज एक क्यू चार्ज यहां पर आपने रखा और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पर, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं, राइट। तो यहां पर एक क्यू नॉट चार्ज ले जाइए, यहां पर एक क्यू नॉट चार्ज ले जाइए, राइट, और इस पर फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस क्यू नॉट चार्ज पर यूनिट इट्स ओन चार्ज। इस सेंटेंस को मैं रटवा दूंगा, ऐसे सुन सुन के तुम लोगों को रट जाएगा। ठीक, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट चार्ज पर यूनिट इट्स ओन चार्ज। तो फोर्स कितना आ जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो ये कट गया। ठीक, तो ये आपका कट गया, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या हो गया, आर डिस्टेंस की दूरी पर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन, अगर प्लस क्यू चार्ज रहेगा, अगर प्लस क्यू चार्ज रहेगा तो डायरेक्शन होगी रेडियली, या इसको आप सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए, प्लस क्यू चार्ज रहेगा तो अवे फ्रॉम चार्ज। शुरुआत में बताया था ना रेडियली आउटवर्ड, तो इसी को सिंपल फॉर्म में लिखवा रहे हैं, अवे फ्रॉम चार्ज। और अगर निगेटिव क्यू रहेगा, ठीक, तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ये क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होते हैं, रेडियली इनवर्ड। ठीक, तो अगर हम किसी पॉइंट की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, टुवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज, और निगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक, नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा हल्का महसूस करेंगे, थोड़ी सी भारी चीज हो गई थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम नया चीज था। ठीक है, एकदम नया चीज था, तो किसी भी नई चीज को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, परंतु अब आप सब लोग समझ गए होंगे। ठीक, और ये भी समझ गए होंगे कि डरने की कोई बात नहीं है। तो आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छी तरह से डिफाइन कर लिया, एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाल भी लिया। ठीक, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। ठीक, और डाउट्स अगर कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चंस शामिल होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म पर, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में
देखेंगे। थैंक यू।